मेरे हाथ में सांप है और आप जो पूछना है पूछिए, हम इसका जवाब देते हैं। एक सैनिक जैसे सरहद पे जाता है तो उसके पास हथियार होता है, इनके पास भी कुछ दिख रहा देखिए, है। इनके काटने के बाद से कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है। इंसान ज्यादा जहरीला है या सांप? देखिए, सबसे तो जहरीला इंसान ही है। नमस्कार, मेरा नाम आजम है और आप आजम शिवानी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी हम गोपालगंज बंजारी से थोड़ा सा सासा मूसा वाले रोड में आए हुए हैं, एक चौरा में, और हमारे साथ हमारे मित्र जमशेद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आजम भाई, बता दें कि इस चैनल पर आजम शिवानी न्यूज़ जो है बहुत दूर से चल कर आए हैं, हमारे मित्र भी है, खास मित्र भी हैं, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही आए हैं कुछ सांपों के बारे में जानकारी लेने। तो मेरे हाथ में सांप है और आप जो पूछना है पूछिए, हम इसका जवाब देते हैं। सांप एक ऐसा जीव है जो खतरनाक भी माना जाता है और इसके बारे में लोग जानना भी बहुत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि ये आसानी से हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास मिल जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इनसे हम बात करेंगे और इस जीव के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आप सांप से जुड़ा हुआ हर एक चीज जान सकते हैं। इसके रोकथाम, अगर काट लेता है तो इससे बचाव, ये कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले जमशेद भाई अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, ताकि कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किसी सांप से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो या कभी काट ले, तो एक संक्षिप्त परिचय दीजिए जिससे आसानी से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। देखिए, हम गोपालगंज के रहने वाले हैं जी, और हमारा नाम जमशेर पड़ेगा। और सोशल साइट पे कोई भी सोशल मीडिया है, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, फेसबुक पर हमारा पेज भी है गोपालगंज स्नेक रेस्क्यू टीम के नाम से, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जमशेर स्नेक सेवर। और किसी भी तरह का अगर आपके आसपास किसी को सर्पदंश हो या किसी तरह का रेप्टाइल्स निकले सर्प, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8809045872। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, 8809045872। अगर सर्पदंश हो तो कॉल कीजिए, या कहीं सांप निकले तो कॉल कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने साथ कुछ लेकर आए हुए हैं, चूंकि एक सैनिक जैसे सरहद पे जाता है तो उसके पास हथियार होता है, इनके पास भी कुछ दिख रहा है। इसके बारे में जरा सा आप बताइए, ये क्या लिए आप? जी, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये हुक है जी, ये स्टिक है। इसकी सहायता से अगर सांप कहीं थोड़ा सा रास्ता हो या गेप हो, कहीं बक्सा के नीचे चला जाए, कहीं पेटी के नीचे चला जाए, तो वहां पर हमारा हाथ आसानी से नहीं चला जाता। अच्छा, जो देहात के लोग हैं या ये कह सकते हैं कि जो जिनको ज्यादा इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होता है, उनका ये एक भ्रम होता है शायद कि ये कोई जादू का छड़ी है या कुछ ऐसे मार दिए तो हो जाता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत लोग कहते हैं, कहीं जाते हैं हम रेस्क्यू करने, तो जिनके माइंड में अंधविश्वास सेटअप है, वो लोग कहते हैं कि इस छड़ी में कोई ना कोई मतलब जड़ी बूटी है। हाँ, कोई जड़ी है इसमें जिससे सांप आपके पास आ जाता है चलकर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और हम भी इसको देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये एक लोहे का छड़ है और इसमें स्टील का कुछ अलग नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल एक ये है, जैसे ये बता रहे थे कि अगर दूर हो वैसे जगह पे हो जहाँ से आदमी निकाल नहीं सकता या जा नहीं जा सकता, वो तो आसानी मतलब सहूलियत के लिए इसको रखा गया है। तो सबसे पहले बिना लेट किए हुए हम देखना चाहेंगे कि क्या है डिब्बे में, इसको निकालिए। ये डिब्बा में एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे भारतीय नाग, अपने बिहारी भाषा में लोग इससे गेहुअन कहते हैं। तो चलिए, बिना कुछ देरी के इसे हम निकाल देते हैं डब्बे के अंदर से। हाँ, हमको करीबे में रहना होगा कि साइड हो जाना होगा? साइड रहेंगे। हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ तक सांस लेने का जो आवाज है, गुर्राहट जो है इस सांप का, हम इसको महसूस कर पा रहे हैं। दूरी है लगभग 1-2 बीता की दूरी है, तो पास अब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम, या देखिए, ये कभी भी आप लोग एक नॉर्मल आदमी जो हो, तो सांप के पास अगर इसके जानकार ना हो तो आपको ऐसे कभी वीडियो नहीं बनाना है, करीब नहीं आना है। चूंकि ये इसके एक्सपर्ट हैं, इसका पढ़ाई किए हुए हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो इन्हीं के मदद से हम इनके बगल में खड़े हैं। आपको कभी भी अकेले ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जी बताएंगे, ये आसानी से ये अपने क्षेत्र में मिल जाता है कि आप विलुप्त होने के कगार पे? ना, देखिए, ये अब यही जो सांप है, इसी को कोई लोग गेहुअन कहते हैं, कोई नाग कहता है, कोई कोबरा कहता है। लेकिन ये तीनों नाम जो है एक ही सांप का होता है। इसका जो इंग्लिश नाम होता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा होता है। इस कोबरे को लोग गेहुअन कहते हैं, कहीं कहीं लोग नाग कहते हैं, कहीं फिटार कहते हैं, लेकिन सांप एक ही है। सांप एक ही है। अब इसमें देखिए, ये जो सांप है ये विलुप्त हो ही रहा है, धीरे धीरे तो हो ही रहा है। लेकिन इन बेजुबान को, इन सांपों को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है, हम इसे बचाएं। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो
हमारा जो फसल है इसकी बर्बादी शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये प्राणी हो या ये जंतु हो या जीव हो, मतलब हम एक दूसरे के मित्र हैं, हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब इसके चूंकि सांप को, जब सांप हमारे जहन में आता है तो सीधा इसके जहरीला, खौफनाक, खतरनाक होने का चीज ख्याल में आता है। तो अगर ये किसी इंसान को काट ले, जैसे हमको अभी काट ले, तो मतलब क्या क्या हो सकता है और कब तक एक मतलब ये जाना जा सकता है कि कौन सांप काटा है, और ये अगर काट ले तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर ये काटता है सांप, अगर ये सांप काट ले तो इसके सबसे पहले हम लक्षण बताते हैं। जब ये काटेगा, मान लीजिए आपके पास सांप नहीं है, आपको अचानक सांप ने काट लिया, यही सांप काट लिया आपको, तो अगर पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना, गला सूखना, अगर ऐसा लक्षण आपके शरीर के अंदर आता है और आवाज आपका लड़खड़ाने लगे, तो समझिए कि हमें जहरीला सांप काट लिया है। तो अपने यहाँ जो खासतौर पर बिहार है, अपने यहाँ 3 ही सांप पाए जाते हैं जहरीला में। एक ये गेहुअन हो गया, एक करैत हो गया, और एक रसल भाइपर हो गया। तो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं जहरीला सांप में, वो अपने बिहार में खासतौर पर एक गेहुअन, एक करैत की ही प्रजाति ज्यादा है। चूंकि सांप के साथ आपका मित्रता हम अक्सर देखते रहते हैं, काफी ज्यादा अलग अलग स्टंट आप कह सकते हैं उसको, आप करते हैं, तो बहुत सारा सवाल है जिसको हम लिख के भी लाए हैं कि ताकि हमारे जहन से निकल नहीं जाएगा। और तब तक आप कुछ इनके साथ दिखाइए जरा सा, हम देखना चाहेंगे कि तो देखिए, आप लोग बिना प्रशिक्षण के, जो लोग भी इस न्यूज के माध्यम से अगर न्यूज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो बिना प्रशिक्षण के आप इन सांपों का हैंडलिंग या रेस्क्यू नहीं कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप ऐसा करते हैं तो खतरा हो सकता है, और इनके काटने के बाद से कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है। कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है, और मौत ही खतरनाक है जिससे इंसान बचना चाहता है। तो इलाज, अगर ये काटता है तो डायरेक्ट आप जो जिले का अस्पताल होता है, सदर अस्पताल, वहां पर ही जाएं, किसी तांत्रिक ओझे गुनी के चक्कर में ना जाए। ओझा गुनी जो भी ये होता है लो, जो बोलता है लो, इस चीज का दावा करता है लो कि झाड़ देने से खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये काटता है तो इसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। आप इसके साथ करते रहिए, हम कुछ कुछ पूछते रहेंगे। अच्छा, ये सांप के साथ पूरा अपना जर्नी जरा सा बताएंगे संक्षिप्त में, कि मतलब क्या ख्याल आया कि इन जीवों से मित्रता हो गया और इस फील्ड में आप आ गए और जगह जगह ये तलाश करना, क्या था? शुरू से ही हमारे जहन में ख्याल रहता था कि इन बेजुबान को इस पृथ्वी पर रहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग, देखिए, जब एक सांप पत्थर का होता है ना, तो लोग उसे पूजते हैं, लेकिन जब वो घर में निकल जाता है तो उसे मार दिया जाता है। बहुत बड़ा बात, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सांप अगर पत्थर का हो तो इंसान पूछता है, और अगर ये जिंदा हो तो इंसान इसको मार देना चाहता है। एक चीज और पूछना चाहेंगे, आज के जमाने में इंसान ज्यादा जहरीला है या सांप? देखिए, सबसे तो जहरीला इंसान ही है। इंसान ही जहरीला है, कि इंसान की जो बातों में इतना जहर है कि अगर बात से आपको उतना ज्यादा बोल दे तो आप बात से ही मर सकते हैं। इंसान आज जहरीला है, कहीं ना कहीं हमारे और आपके अंदर जो जहर है उसको खत्म करने की जरूरत है, और एक बेहतर माहौल बनाने का जरूरी है। और इसको निकलेगा नहीं का ये? हाँ, तो जरा सा निकलेगा थोड़ा। अच्छा, ये अपने मिजाज से आता है? देखिए, अभी ये डर रहा है। इसको डर लग रहा है कि साइड में हमारे 2 इंसान खड़े हुए हैं, हम पर ये हमला कर सकते हैं, इसलिए डर रहा है। ये निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, निकलेगा। देखिए, अब धीरे धीरे निकलेगा ये। देखिए कैसे निकलेगा ये, देख सकते हैं आप कैसे निकल रहा है, और हमको तो बड़ा डर लगता है इस सब चीजों से। अच्छा, ये आप जो इसको पकड़ के उठा लिए हैं, तो क्या ये ऐसा माना जाता है कि अगर सांप छू भी दे तो जहर शरीर में आ जाता है? तो आपको नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है कि सांप अगर आपको छू दे तो शरीर में जहर आ जाएगा। देखिए, इसका जो वेनम पाया जाता है ना, ये इसकी जो मुंडी है, इसका सर है, सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 5 इंच के एरिया जो है, इतना ही इसका मुंडी है। अच्छा, इतनी दूर तक इसका वेनम पाया जाता है। अच्छा, बाकी इसके शरीर में कहीं वेनम नहीं पाए जाते हैं। जो खास तौर से ये हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, शहर काफी दूर होता है, सदर अस्पताल, जिला मुख्यालय अस्पताल दूर होता है। अगर हम ये जानना चाहे कि मान के चलिए किसी देहात में, किसी गांव में अगर ये सांप किसी को काट ले, तो अगर अस्पताल पहुंचने से पहले, अस्पताल अगर दूर हो हमारे यहाँ से, तो पहला उपचार क्या होना चाहिए अगर सांप काट ले? अगर ये सांप काट ले तो सबसे पहले डरे नहीं। कोई भी सांप काटे, दुनिया में कोई भी अगर सांप काटे किसी को तो डरे नहीं, क्योंकि डर के कारण ही कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है और लोग मर जाते हैं। ये सांप काटता है तो सबसे पहले डरे नहीं, और मरीज को ज्यादा कूदने ना दें, उसको इधर उधर हिलने डोलने ना दें। जहां पर काटता है वहां पर पट्टी, यहाँ पर अपने यहाँ जो
बत्ता बोलते हैं हम लोग, बांस का बत्ता, वही बांध दीजिए। अगर हो ना हो तो कोई डंडा बांध दीजिए, या गरम पट्टी जो होता है उसी को बांध दीजिए। तो ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है, ज्यादा धीरा भी नहीं बांधना है, मिडे में बांध दीजिए। और उसके बाद से जितना जल्दी हो सके अपने नजदीकी अस्पताल के पास जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जिले का अस्पताल होता है, और वहीं पर एंटीवेनम मिलेगा, जिससे हम लोग का जान बच जाएगा। और ये चूंकि अक्सर 90% हम ये कह सकते हैं ये केस सांप ये काटता कब है, तो अंधेरा जब होता है, कभी खेत में जा रहे हैं, कभी अंधेरे में जा रहे हैं, तो ये सांप काटता है। तो सांप अगर काटे तो वो तो काट के चला गया, अगर हम उसको नहीं पकड़ पाए या नहीं मार पाए, तो जब वो बाइट कर देता है तो हम कैसे पता लगा चले कि ये मतलब कौन सांप हमको काटा? सबसे पहले बताते हैं हम, जब कोबरा करईत, गेहूं जिसे गेहूं कहते हैं, गेहूं या करई सांप जब काट लेता है ना, तो इसका लक्षण होता है पेट में दर्द, नींद आना, गला सूखना, उल्टी आदमी करेगा, पेट में पूरा तेज दर्द होगा, ये इसका लक्षण है। तो अगर ये लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल नहीं डरना नहीं है जी, बिल्कुल। इसका लक्षण जो है 5 से 10 मिनट के अंदर भी आ सकता है, आधा घंटे के अंदर भी आ सकता है, मतलब इतना टाइम लेता है पूरी तरह से इसका लक्षण आने में। तो अगर आपके शरीर में ऐसा लक्षण कुछ नहीं होता है तो आप बेफिक्र रहे और ब्लड टेस्ट करा लें। ब्लड टेस्ट करिएगा, उसी के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको जहरीला काटा है कि बिना जहर वाला काटा है। अच्छा, ये सृष्टि जहां हम लोग आए हैं, ये एक न्यूनतम समय के लिए हम लोग आए हैं। दुनिया में कोई हरदम रहने के लिए नहीं आया, एक निश्चित समय के बाद हम लोगों को चल जाना है। तो इस समय, मौजूदा समय में ये हुनर आपके पास है, एक निश्चित समय के बाद आपको भी इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन ये कार्य है, ये जीव जंतु है, ये लगातार रहेंगे, हमारे जैसे लोग आते जाते रहेंगे। तो आगे अगर और भी कोई नए लोग हैं जो आपके तरह बनना चाहते हैं या ये हुनर सीखना चाहते हैं, तो क्या इसका प्रॉपर कोई ट्रेनिंग होता है, कोर्स होता है? आपके तरह कैसे बन सकते हैं? देखिए, इसका ट्रेनिंग होता है, इसका कोर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का होता है, उसी तरह इसका सर्पेंटोलॉजिस्ट स्टडी होता है। सर्पेंटोलॉजिस्ट, यस, सरीसृप विज्ञानी, जिसमें सिर्फ सांपों के बारे में, जितने भी रेप्टाइल्स है उसी के बारे में। कितने दिनों का कोर्स होता है? देखिए, इसका कोर्स करने में आपको सबसे पहले इंटर के बाद आराम से इसका कोर्स कर लीजिए, और करने के बाद से 1.5 साल 2 साल इसका वक्त लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग आपको भी होता है, पढ़ना भी है, तो उसमें 1.5-2 साल वक्त लग जाता है। और उस वक्त में पढ़िए, और पढ़ने के बाद से सबसे पहले देखिए, पढ़ाई बड़ी बात नहीं होती है, उसका प्रैक्टिकल जो है उसका करना होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना अगर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो पढ़ करता ज्यादा कुछ कर नहीं सकते जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज, पढ़ाई लिखाई 12th तक था जो हम लोग का साथ चला, उस वक्त आपके अंदर एक पैशन था कि आप कविता लिखना, गाना लिखना, ये चीज, शेरो शायरी करना, इसमें ज्यादा आप रुचि रखते थे। लेकिन एक शायरी लिखने वाला, एक कविता लिखने वाला आदमी एज ए करियर, इसको कैसे चुन लिया? क्या ख्याल आया आपको? देखिए, सबसे पहले हम देखते थे, कहीं जाते थे ना, या गांव के लोग अधिकतर देखते थे, उन लोगों में अंधविश्वास रहता था। तो हमारा एक मकसद बना कि क्यों नहीं हम ये ठान लें कि हमको इस पृथ्वी पर सांप को इंसान से बचाना है और इंसान को सांप से बचाना है। तो हमने एक अपना मकसद चुना कि हमको इस पृथ्वी पर जो सांप है इसको इंसान से बचाना है। अगर कोई इंसान मारता है तो इसे बचाना है हमको, कि हम इसे आप मारिए नहीं, हम इसे रेस्क्यू करेंगे और फिर पुनर्वास इसके जो जंगल है वहां पर ले जाकर हम इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा, मान के चलिए कि गोपालीगंज है, अगर गोपालगंज के मान के चलिए कि हम बरौली से इस सांप को रेस्क्यू करते हैं और सासा मूसा वाले क्षेत्र में लाकर छोड़ देते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर एक इंसान को भी यहाँ से एक उसके अस्थायी जगह से उठाकर किसी दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, इंसान भटभटा जाता है। लेकिन ये जीव हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, तो क्या इनके भी हाव भाव में कोई असर होता है? इनके मेंटल, दिमागी तौर पर ये डिस्टर्ब होते हैं एक लोकेशन जब इनका चेंज हो जाता है? आपको सांप के पास सेरेब्रम नहीं पाया जाता, जो दिमाग होता है ना, इसके बाद दुनिया में एक सांप ही ऐसा प्राणी है जिसके पास दिमाग नहीं पाया जाता है। इसके पास दिमाग नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका जो वेनम है वो इसके बचाव के लिए है। ये जो अपना जहर होता है ना, वो मनुष्य पर इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन इसकी मजबूरी बन जाती है कुछ, ये अपना जहर सिर्फ अपने शिकार को मार कर खाने के लिए ये अपना जहर इस्तेमाल में लाता है कि शिकार को मार दे और जो शिकार इसका होता है वो थोड़ा धीमा हो जाए, जिससे कि ये आसानी से उसे निगल सके, खा सके। ये मनुष्य पर अपना जहर, ये सबसे शर्मिला जीव जंतु होता है, ये मनुष्य के इर्द गिर्द नजर आने वाला नहीं होता है, लेकिन इसकी मजबूरियां हो जाती है कि अगर इसका भोजन जब नहीं मिलता है खेतों में तो इंसानी बस्तियों की तरफ चूहे के तलाश में, मेढक के तलाश में ये चला जाता है।
और उसी दौरान कभी इंसान से कोई पल्ला पड़ जाता है तो इंसान के अंदर ये डर हो जाता है कि ये हमारे ऊपर हमला करने आता है, और इसको डर हो जाता है कि इंसान मेरे ऊपर हमला करेगा, इसी बीच में कोई दुर्घटना हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर ये खेत में ऐसे ही बैठा है, अगर अचानक कोई आदमी आ रहा है, कोई बंदा आ रहा है, इसे देखता नहीं है और अचानक इसके शरीर पर उसका पैर पड़ता है ना, तो ही ये काटता है। ऐसे में सांप का नेचर नहीं होता है कि आपको देख ले, आप उसको बोल दिए कुछ तो आपको दौड़ा कर काटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक इसके शरीर पर आपका हाथ या पैर नहीं जाता है तब तक आपको नहीं, यानी फिजिकली जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक ये आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो प्राणी हैं इनमें बहुत कुछ कीमती चीज पाया जाता है, मतलब जैसे ये सांप है, मतलब बहुत सारा कुछ चीज बनता होगा जिसमें इसके बॉडी पार्ट्स का यूज होता होगा। तो अगर मतलब गलत तरीके से इसका रेस्क्यू करके अगर इन प्राणियों का कोई गलत इस्तेमाल करे तो क्या इस क्षेत्र में आने से पहले, रेस्क्यू करने से पहले कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई परमिशन लेना होता है, या ये ऐसे रेस्क्यू करना, छोड़ देना या मार देना ये कोई कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। विदाउट आप परमिशन के, गवर्नमेंट परमिशन, सरकारी परमिशन से आप इसका रेस्क्यू नहीं करेंगे और ना इसे पकड़ कर इसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे। देखिए अभी पहले आपको मालूम था कि जब आदमी एमबीबीएस की पढ़ाई करता था तो सबसे पहले मेढक पर सीखता था, ट्रेनिंग मेढक पर ही लेता था, लेकिन मेढक भी धीरे धीरे बैन हो गया क्योंकि मेढक विलुप्ति प्राणी होने लगा। वैसे ही सांप है, ये जीव जंतु वैसे हैं कि इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, इसको मारे नहीं, इसको सोचो साइड पर डाले नहीं मारकर, क्योंकि अगर मारते हैं तो आपके साथ कोई भी धारा लग सकता है, यहाँ पर आपके अंदर आप जेल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये वन्य प्राणी है। ये वन्य प्राणी है। देखिए क्या मतलब ये बाइट करने का ये मतलब बाइट, देखिए फिजिकली कितना जल्दी अलर्ट हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है। इसका नाम ही है भारतीय नाग। ये तुरंत गुस्सा हो जाता है। देख सकते हैं आप, इसकी गुस्सा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको खतरा महसूस हो रहा है। देखिए जब इसे खतरा महसूस होता है तो इंसान की सामना करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। आप पूरा उस पर फोकस कीजिए और अपने काम को कीजिए, हम साइड से बात करते रहेंगे, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए कैसे ये जैसे कि इसको खतरा महसूस हो रहा है इसलिए खड़ा हो गया है, अलर्ट हो जा रहा है, अलर्ट हो गया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो एनर्जी कमांडो लगे होते हैं और बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि प्रधानमंत्री के दायरे में, उनके सुरक्षा में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना हो, तो ये भी अपने सुरक्षा को लेकर बिल्कुल वैसा ही चौकन्ना रहता है। देखिए जब इसे इंसानों से खतरा महसूस होता है या कोई जीव जंतु से, तो ये अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, और जब तक वो इंसान या जीव जंतु वहां से चला नहीं जाता है तब तक ये खड़ा ही रहता है। जी बिल्कुल। ये कितना खड़ा हो सकता है? बॉडी चूंकि लंबा है ये, और जितना खड़ा हुआ लगभग 1 फीट खड़ा हुआ है, 1 फीट से ज्यादा, ये लगभग 2 फीट 2.5 फीट के करीब में खड़ा हो सकता है। जब गुस्सा पूरा हो जाएगा तो खड़ा हो सकता है। अच्छा, ये जब इंसान खुश होता है तो कुछ नृत्य करता है, कुछ एक्टिविटी फन करता है। ये प्राणी अगर कभी खुश होते हैं जंगल में या थोड़ा सा चिल्ड मूड में आ जाएंगे, हम कह ले आसान भाषा में, तो क्या ये लोग भी कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं जब ये खुश होते हैं? तो इनमें जो खुश होने की या बात बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जो सांप होते हैं ना, मान लीजिए जैसे कि एक हम लोग में लड़ाई होता है कि चलिए हम कभी मुकाबला करते हैं, कहीं कोई जंग चलता है तो लोग दंगल करते हैं, जिसे दंगल कहते हैं। तो दंगल में 2 आदमी जब लड़ता है तो एक को हारना एकदम लाजिमी है, कोई ना कोई जरूर हारेगा उसमें। तो वैसे जो सांप होते हैं ना, तो इन लोगों में लड़ाइयाँ होती है। लड़ाई होती है कि अगर हम जीत जाएंगे तो तुमको ये एरिया छोड़कर चला जाना है। अच्छा, इन लोगों में लड़ाई होती है। तो इसमें देखिए ये सांप है, अगर इसको अभी देखिए तुरंत इसको मालूम है कि ये हमें खतरा दे सकता है। तो इसको देखिए थोड़ा सा हटाने पर इसे बाइट करने के माइंड में आएगा, लेकिन फिर देखेगा कि हाँ ये इंसान नहीं है, इसे छोड़ देगा। लेकिन अगर उसके पास हाथ पैर अगर ले जाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो तुरंत ये काट लेगा। अच्छा, ये कहा जाता है, अक्सर हम लोग मदारी में सांप देखा करते थे, तो कहा जाता है कि जैसे सांप लाया जाता है उसके पास से इसके कुछ दांत होते हैं, उसको निकाल दिया जाता है जिससे जहर खत्म हो जाता है। तो क्या जब आप इसको रेस्क्यू किए हैं तो उस समय ये प्रक्रिया की, आप इसका दांत निकाल दिए? कुछ नहीं होता है, जैसे हम रेस्क्यू करते हैं फिर रेस्क्यू करके फिर उसके पुनर्वास जो जंगल होता है फिर वैसे ही ले आकर छोड़ देते हैं। इसके साथ वैसा कुछ भी नहीं करते। आज ये छोड़ के दिखाइएगा हमको। अभी तो मदारी वाले लोग को हम खोज रहे हैं कि वो मिले हमें। ठीक है, वैसा काम कर उनको पकड़ कर खुद हम अंदर करवाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपका जो कमाने का जरिया है तो किसी का जीव लेकर थोड़ी कमाइएगा। बिल्कुल ये गलत चीज। मान लीजिए आप ये बेजुबान है, इसका दांत तोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम इंसान है, अगर हमसे कोई कमाना चाहता है, हमारा दांत तोड़ दे, हमसे कमा रहा है, हम उसका दांत तोड़ दें तो क्या होगा? बिल्कुल
दिक्कत है, मतलब कमाना है, कहना ये है कि कमाना अगर है तो अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, कमाइए, अपने लेकिन काबिलियत से कमाइए। किसी जीव जंतु को, किसी इंसान को क्षति पहुंचा के कमाना कहीं से जायज नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि कोई भी सांप काटता है सबसे पहले तो घबराए नहीं, चाहे जहरीला काटे या बिगर जहर वाला काटे, घबराए नहीं, क्योंकि घबराएंगे तो लाजिम है कि हार्ट अटैक आएगा और मर जाएगा आदमी। तो इसको छोड़ के दिखाइएगा फ्री करके। छोड़ेंगे से, जंगल में है, इसको छोड़ देंगे, चला जाएगा। तो जाने से पहले अंत में क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको आप आजाद करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए जंगल एरिया है, यहाँ पर हम छोड़ेंगे, ये चला जाएगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सांप काटे तो बिल्कुल डरे नहीं, और जो जिले का अस्पताल होता है वहां पर ट्रीटमेंट कराने जाए, और अंधविश्वास में कभी ना पड़े। ठीक, अंधविश्वास में पड़ेंगे तो मृत्यु हो जाएगी आपकी। डायरेक्ट आप जिले का अस्पताल होता है वहां पर जाएं। आपको कि आजम शिवानी जो चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं ये, और बहुत अच्छी अच्छी बात इनकी चैनल पर मिलता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और सांपों के प्रति कोई जानकारी चाहिए तो इनका जो चैनल है वो वीडियो अपलोड करेंगे, उस पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर जानकारी ले सकते हैं, या हमसे भी इनके बारे में, जमशेद भाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इस सांप को कैसे आज़ाद किया जाता है। और तब तक के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लोगों के जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।